नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। गाजा पट्टी में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को ही गोलीबारी और हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें करीब 57 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर अपनी राय बनाने में लगा हुआ है हमास। और यह योजना 2 साल से चल रहे संघर्ष को रोकने का दावा करती है, लेकिन अब ट्रंप की इस योजना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर फिलिस्तीनियों को शांति की आस बांधी थी। मगर अब इस योजना को इजराइल के हित में देखा जा रहा है, जिसको लेकर ट्रंप का प्लान साफ है कि हमास को 48 बंधकों को छोड़ना होगा, जिसमें से करीब 20 अभी भी जिंदा माने जा रहे हैं। बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और लड़ाई का अंत होगा, लेकिन हमास को सत्ता छोड़नी पड़ेगी और हथियार डालने होंगे। अब इस पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इसे मान लिया है, पर फिलिस्तीनी राज्य की राह इस पर साफ नहीं दिखाई दे रही है। चलिए गहनता से समझते हैं इस मुद्दे को। दरअसल गुरुवार को गाजा पट्टी में इजराइल ने अपने हवाई हमलों और गोलीबारी के माध्यम से बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस हमलों में कम से कम 57 लोग मारे गए हैं और दक्षिणी गाजा के नासिर अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार 27 लोग इजराइल की गोलीबारी में मारे गए, जिनमें 14 लोग एक सैन्य गलियारों में मारे गए। और अब इस इलाके में मानवीय सहायता वितरण के दौरान भी अक्सर गोलीबारी होती रही है। गाजा के मध्य शहर दीर अल बलाह के अल अक्सा शहीद अस्पताल में अधिकारियों ने भी बताया है कि इजरायली हमलों में 13 लोग मारे गए हैं। अब गाजा शहर में शिफा अस्पताल में भी कई घायलों को भर्ती किया गया है और इजराइल के हमलों में अस्पताल कर्मचारियों को भी अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में कठिनाई हुई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर हमास विचार कर रहा है। इस योजना के तहत हमास को इजराइल के 48 बंधकों को वापस करना होगा और इसके बदले में हमास भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। और इस योजना में कहा गया है कि हमास को सत्ता छोड़नी होगी, साथ ही अपने हथियार भी जमा कराने होंगे। इस पर फिलिस्तीनी गुट और हमास ने अभी तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और ट्रंप की योजना में फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह योजना इजराइल के पक्ष में मानी जा रही है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास इसमें संशोधन की मांग कर रहा है। और इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा में नागरिकों पर हमला स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा सकता है। फिलिस्तीनी इलाकों में लगातार हिंसा के चलते मानवीय संकट भी गहरा रहा है। गाजा में जीवन सामान्य रूप से प्रभावित हो रहा है, स्कूल और अस्पताल प्रभावित हैं और कई परिवार विस्थापित हुए हैं। सुरक्षा और कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष का हल केवल बातचीत और शांति प्रयासों के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। ट्रंप की योजना में शामिल बिंदुओं को दोनों पक्षों के बीच में संतुलित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में और बड़े पैमाने पर हिंसा से बचा जा सके। गाजा के स्थानीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हमले के बाद मानव अधिकारों और मानवीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया है और गाजा में स्थित अस्पतालों और राहत केंद्रों को तत्काल सहायता और सुरक्षा की जरूरत है, ताकि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में योगदान मिल सके। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।